अभी जो विदेश सचिव हैं अमेरिका के माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी ये कहा है, अभी दोबारा उनका भी एक बयान आया है चीन के ऊपर, और उन्होंने भी थोड़ी सख्त भाषा का प्रयोग किया है चीन को लेकर कि जो अथॉरिटेरियन जो देश होते हैं वो कई बार इस तरह के एनक्रोचमेंट करते हैं। तो इससे एक बात ये लगती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस मामले में काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं अभी कोई समर्थन वगैरह की बात इस समय हाल फिलहाल नहीं करना चाहता हूं जी। जब तक बातचीत चल रही है, बातचीत से हम अभी यही बातचीत चल रही है तो हमारा विश्वास है कि इसका हल निकलेगा जी। यह सब सारी चीजें तो बहुत बात की हैं जी, इसलिए उसकी मैं चर्चा फिलहाल नहीं करना चाहता। एक और कंफ्यूजन भी है जो हम आज क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो और देश सुन रहा है, ये घुसपैठ उन्होंने की है या उन्होंने कुछ इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है? इसको हम क्या माने, क्या घुसपैठ हुई है? घुसपैठ क्या, जो हमारी जानकारी है वो एलएसी के कुछ जो पहले बहुत दूर एक्सरसाइजेज किया करते थे वो कुछ एलएसी काफी नजदीक वो आ गए हैं, लगभग जो मुझे बतलाया गया 10-12 किलोमीटर दूरी पर हैं एलएसी से टुवर्ड्स चाइना। और काक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी। गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे, फिर वहां पर फेस ऑफ हुआ था, फिर चले गए थे। यहां पर पहले नहीं थे, कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं जी। ऐसी स्थिति है। लेकिन मैंने कहा कि यह ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है, मैंने ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, लेकिन पहले भी भारत ने उसे गंभीरतापूर्वक लिया है और इसको भी भारत ने गंभीरतापूर्वक लिया है। इस मामले को लाइटली हम नहीं ले रहे जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि चाइना भी विश्वास व्यक्त कर रहा है कि बातचीत से इसका हल निकालेंगे, तो स्वाभाविक है हम भी यह चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा हल निकले। पहले भी निकला है तब आगे भी निकलना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बातचीत से अगर हो जाए तो अच्छा है जी। तो इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि देखिए दोनों बड़े देश हैं, एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, क्या आपको जरा भी कोई ऐसी बात लगती है कि ये बात आगे भी बढ़ सकती है? दो टूक शब्दों में पहले ही मैंने बतला दिया, हमारी कोशिश, भारत की कोशिश क्या, भारत की नीति बहुत ही स्पष्ट रही है कि हम दुनिया के किसी देश से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और हम दुनिया के किसी देश के सामने अपना वर्चस्व भी नहीं दिखाना चाहते अथवा किसी के ऊपर अपना वर्चस्व भी स्थापित नहीं करना चाहते। हमारी सोच बहुत पूरी तरह से साफ रही है पहले। इसलिए क्या होगा भविष्य में उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन देशवासियों को इतना जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। क्या हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमने ऐसा सुना कि चीन ने अपने बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां पहुंचा दिया है, क्या हमने भी अपने सैनिकों को उसी मैचिंग नंबर में वहां पर पहुंचाया है अभी? अब देखिए इन सब सारी चीजों पर पब्लिकली हमारा बात करना उचित नहीं है जी। लेकिन हमारा एक ही सेंटेंस पर्याप्त है कि भारत का मस्तक नीचे नहीं झुकेगा। अब इन सब सारी चीजों के डिटेल में जाना पब्लिकली मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं आपकी सीमाएं समझता हूं, आप रक्षा मंत्री हैं और सारी बात ऐसे टीवी पर नहीं बताई जा सकती और लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है चीन की तरह। चीन में और हम में यही फर्क है कि हमारे यहाँ सब बातें खुलकर हो जाती है, मीडिया है, मीडिया सवाल पूछता है, और चीन के यहाँ कुछ नहीं। और आपने एक बात और भी नोट की होगी कि जब इस तरह की जो स्थितियां आती हैं तो हमारे देश की जो सेना होती है उसके पास लोगों की जन भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि लोग हमारे देश की सेना के साथ खड़े हैं। बहुत बड़ी ताकत होती है जो शायद चीन जैसे देश में ना हो, बहुत होती है, जो शायद चीन जैसे देश में ना हो, क्योंकि वहां वो देशभक्ति की भावना आपको नहीं मिलेगी जो हमारे देश में है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक एज है हमारी दूसरी सेनाओं के ऊपर, बहुत बड़ा संबल। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे देश समझ रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।